हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय फ्यूचर लर्निंग एकेडमी। आज हमसे पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एज फॉर एज। जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि इसके पहले हमने कई यूजेस पढ़े हैं और उन यूजेस में से आज हम पढ़ने वाले हैं एज फॉर एज, है ना। तो ये कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बल्कि फ्रेज है। इसमें से हम इसका यूज कैसे करेंगे आप देखिए। इसका हिंदी यहाँ लिखा गया है कि जहां तक। तो अगर हम इसके यूज पर बात करें तो यह आपका डबल क्लाज में ही यह वाक्य बनेगा, यानी यह अच्छा लगेगा। ये सिंगल क्लाज में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसकी मीनिंग स्पष्ट नहीं हो पाएगी, यानी अर्थ क्लियर नहीं आ पाएगा ना। तो कहा जाए कि एज फॉर एज प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंक या रिमेंबर या नो, ये तीन ज्यादातर बहुत अधिकतर यही तीनों आते ही है, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना। उसका मेन वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसा सेंटेंस आपका होगा वैसा आपके मेन वर्ब में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, ठीक है। तो आइए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका यूज कहाँ करना होता है। और जहां तक ये जो शब्द लिखा हुआ है, देखिए ये जो वर्ड है पूरा फ्रेज, ये जहां तक है ना, ये सीधे सीधे यही डिनोट कर रहा है, यानी यही संकेत कर रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि ये काल्पनिक बात कर रहा है। इसे पूरा स्पष्ट क्लियर नहीं है ना। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए थिंक मीन्स विचार से, सोच से, कि जहां तक मेरा विचार है या मेरी सोच है। और यहाँ पर रिमेंबर जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं जानता हूं, है ना। ये सोच करके कहा जा रहा है, यानी काल्पनिक रूप से। तो ऐसे जब सेंटेंस आप बोले कि जैसे जहां तक मुझे याद है ना, जहां तक मुझे याद है वह यहां कल आई थी, है ना। देखिए जहां तक मुझे याद है कि वह कल यहां आई थी, लेकिन स्पष्ट क्लियर नहीं है। तो ऐसे वाक्य को लोग बोलते हैं कि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरा विचार, जहां तक मेरी सोच है ना। तो ऐसे वाक्य को जब आप बनाए तो देखिए और स्पीकिंग करें तो ऐसे एज फॉर एज, है ना। एज फॉर एज देखिए याद है तो क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर। एज फॉर एज रिमेंबर, REMBER, रिमेंबर, ठीक है। जहां तक मुझे याद है, सॉरी यहाँ पर आई हमने नहीं लिखा, सॉरी आई रिमेंबर, REMEMBER, एज फॉर एज आई रिमेंबर, मुझे याद है। अगर यहीं पर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर का होता तो यहाँ पर यस या यस लग जाता, मतलब कि टेंस के अनुसार, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अनुसार। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि जहां तक मुझे याद है, एज फॉर एज आई रिमेंबर, वह यहाँ कल आई थी। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए कामा दे दीजिएगा, फिर लिखेगा वह सी केम, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो इसीलिए हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ सब्जेक्ट है या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हमने कोई निश्चित नहीं लिखा हुआ कि नहीं यहाँ पर यही ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ठीक है। तो सी केम हियर, वह कल यहाँ आई थी। सी केम हियर स्टडी, YESTERD, यहाँ पर लिखिए स्पेस, यहाँ पर देखिए YESTERDAY, स्टडी, है ना। तो कहता है कि एज फॉर एज आई रिमेंबर सी केम हियर स्टडी, जहां तक मुझे याद है वह यहाँ कल आई थी। आइए एक और सेंटेंस लेते दूसरा, देखिए जैसे जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, है ना, जहां तक मैं जानता हूं वह एक ईमानदार महिला है। अगर मैं यहीं पर कह दूं तो देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस बदलना पड़ेगा कि तुम एक ईमानदार महिला हो, और यहां पर अगर मैं बदलूं कि ये वह हो जाए, जहां तक वह जानता है,
या वह जानती है। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए अभी भी चेंज किया, इसलिए कि आपको ये समझाना था कि देखिए एस फॉर एस वह जानती, सी नोज है ना, सी नोज, KNOWS। ये क्यों, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इस वर्ब में क्या हो गई है, यस जुड़ गई, ये मैं बताना चाह रहा था, है ना। तो एज फॉर एज जहां तक वह जानती है, सी नोज, तो यहां पर यस लगा और यहां पर कामा, तुम एक ईमानदार महिला हो, यू आर अ ऑनेस्ट वुमन, ये ए है, ठीक है, वुमन। एज फॉर एज सी नोज यू आर अ, यहाँ एन होगा, एन ऑनेस्ट वुमन, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया, एज फॉर एज सी नोज यू आर एन ऑनेस्ट वुमन, यहाँ एज जो है साइलेंट होता है, इसलिए वावेल आ जाएगा, इसलिए यहाँ एन लगाया, ठीक है। ये मिस्टेक देखिए मेरे से होती है, ये आप भी ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसी को यहां पर पहले वाले वाक्य में चले जाऊं जो लिखा गया था कि जहां तक मैं जानता हूं वह ईमानदार मिला, तो यहां से तुरंत क्या हो जाएगा, यहां पर आई हो जाएगा और यहां से यस हट जाएगा। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसे वाक्य आप बनाने हो तो आप इसमें यह ध्यान देंगे यहाँ का सब्जेक्ट कैसा है, ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसमें आप यस यस जोड़े, या अगर यह मतलब सिंगुलर है तो जोड़े, अगर सिंगुलर नहीं है तो ना जोड़े। फिर आगे कहता है यहाँ आपके सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर अपने सेंटेंस को बना लीजिए कि किस सेंटेंस मतलब किस टेंस का सेंटेंस है, यानी किस काल का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, पास्ट का तो पास्ट का, फ्यूचर का तो फ्यूचर के अनुसार इसमें सहायक क्रिया लगाकर इसे बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपका हमने यूज बता दिया। अब एक दूसरा यूज है ना, देखिएगा उसमें क्या होता है, इस वाले में देखिए, इस वाले में जब एज फॉर एज हो जाता है, फिर उसके बाद यहां से पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, देखिए एज फॉर एज, फिर यहां पर पॉजिटिव फॉर्म आ जाता है, जैसे माई, योर, हिज और सभी चीजें, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस कंसर्न, ठीक है, कंसर्न, प्लस फिर यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, ठीक है, प्लस मेन वर्ब हो जाएगी, इसमें कोई भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कोई भी आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट, यहां भी देखिए ऑब्जेक्ट है और इसमें ये सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस etc वगैरह जो भी। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऐसे एग्जांपल में आपको बता दे कि ये वाला सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल एकदम इससे अलग होता है। जैसे देखिए, जैसे अगर कहें तो यह हो जाएगा, जहां तक देखिए, जहां तक तुम्हारी समस्या, ठीक है, जहां तक तुम्हारी समस्या का सवाल है, जहां तक तुम्हारी समस्या का सवाल है, मैं इसे हल कर दूंगा। क्या करा, मैं इसे हल कर दूंगा, है ना। देखिए ये है आपका दूसरा वाला सेंटेंस। इसमें ये जो कहता है सवाल है, इसी के लिए तो हमने क्या लिखा हुआ है, सवाल है या संबंध है ना, सवाल है का मतलब संबंध है, यानी कंसर्न, क्या जुड़ेगा, कंसर्न भी जुड़ जाएगा एज फॉर एज के साथ। यहाँ पॉजिटिव फॉर्म का आपका आ जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ नाउन प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव एडजेक्टिव होती है ना ये,
तो इसके साथ नाउन जुड़कर आता है। जैसे कह दे, देखिए यहाँ पर तुम्हारी, तुम्हारा, योर, है ना, और समस्या है क्या है, प्रॉब्लम, नाउन, है ना। इसी प्रकार से अगर ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या स्पीकिंग करें तो एज फॉर एज, है ना, एज फॉर एज योर प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, एज फॉर एज योर प्रॉब्लम, कंसर्न, देखिए यहाँ पर दीजिए कामा, फिर क्या कहता है सब्जेक्ट, ये देखिए एक तो ये अलग फ्रेज हो गया, उसके बाद दूसरा क्या कहता है, मैं इसे हल कर दूंगा, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट आ गया आई। अब क्या करता है, एक्सरेंट वर्ब यहाँ गा गी के फ्यूचर के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ शैल, आई शैल सॉल्व, SOLVE, सॉल्व, किसे सॉल्व कर दूंगा, इसे, मैं इसे, यानी इट, आई सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व करूंगा। जहां पे तुम्हारी समस्या का सवाल है या संबंध है तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखिए ये दूसरा वाला, और पहला एक आपको देते हैं होमवर्क, ठीक है। जहां तक वह जानती है, जहां तक वह जानती है मैं बुद्धिमान हूं, ठीक है। तो इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, और इस पर आप वर्क कीजिए, मतलब आप बिना कोई प्रैक्टिस किए कुछ सीखता नहीं, प्रैक्टिस कीजिए कैसे बोलना है, कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, धन्यवाद।